हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम लोग 10वीं क्लास का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। इसके पहले हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और आज से हम लोग जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, बहुपद, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन, उस चीज पर भी देखेंगे। क्योंकि ऑप्शंस के साथ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऑप्शन को चुनने के लिए बताया जाएगा कि कैसे आप एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं। कभी कभी होता है कि आपको सॉल्व करने के लिए समय ना हो तो आप ऑप्शन बेस से भी देख सकते हैं कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्यू एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और आपसे पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ नहीं है तो क्या है, एक। एक्स के साथ भी कुछ नहीं तो क्या है, एक। और सी के जगह पर कितना है, यानी स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए का मान होता है और x के साथ जो रहता है वो b का मान होता है और जो अकेले रहता है वो c का मान होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस बी बटा ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस b का मान देखिए कितना है, माइनस 1 है। कितना है, माइनस 1, तो माइनस 1 रख देंगे। a का मान कितना है, 1, तो 1 रख देंगे। और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन था, पहला। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, जो द्विघात बहुपद होता है इसके नाम में ही इसका आंसर है द्विघात। द्विघात मतलब 2 घात, यानी हम लोगों का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि द्विघात बहुपद का हमेशा शून्य कितना होता है, 2 होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो ए बी का मान। यहाँ देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसके शून्य ए और बी है तो ए बी का मान क्या होगा, यानी अल्फा और बीटा की जगह पर यहाँ ए बी दे दिया। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए होगा, यानी अल्फा की जगह पे बीटा की जगह पे, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। देखिए अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वह ए का मान होता है, यानी ए का मान कितना है, 1 है। बी का मान यहाँ पे कितना है, -2 है। और सी के जगह पर कितना है, 5। क्योंकि द्विघात बहुपद जो होता है हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ ए रहता है, एक्स के साथ बी रहता है और अकेले जो रहता है सी रहता है। तो हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है, सी बटा ए। तो सी के जगह पर कितना है, 5 है। ए के जगह पर कितना है, 1 है, यानी 5 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, मूलों का योग का मतलब कि द्विघात बहुपद का मूल अल्फा और बीटा होता है, तो मूलों का योग माने अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब देखिए आप जो 2 नंबर पे रहता है, एक्स के साथ जो गुणा में रहता है वो बी का मान होता है। तो एक्स के साथ कितना गुणा में, -4। तो पहले तो एक माइनस है और बी का मान भी -4 हो जाएगा और ए का मान कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो 4 और 1 से भाग देंगे तो 4 ही जाएगा, यानी चौथा का जो ऑप्शन नंबर है आपका वो बी सही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है आपको कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो आप डायरेक्टली पहले ही देखिए कि त्रिघात बहुपद किस रूप में आता है और जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो त्रिघात बहुपद जो है वो लिखा जाता है ए एक्स
क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जब आपसे त्रिघात बहुपद अगर जो ऑप्शन में ऐसे दिया हो वही आपका सही। यदि आपसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा है तो कभी कभी आपसे द्विघात बहुपद का भी व्यापक रूप पूछ देगा। तो जो द्विघात बहुपद का पूछेगा उसमें क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या सी। त्रिघात बहुपद में घात 3 होता है और द्विघात बहुपद में घात 2 होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो क्वेश्चन में पूछा गया बाबू से कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। तो जब भी आपसे अगर जो बट्टा में मान पूछेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान पता कर लीजिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ -5 किसका मान है, b का, यानी माइनस और b का मान -5। a का मान कुछ नहीं तो क्या 1 है, माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा 5। अब इसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन निकाला होगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। c के जगह पर कितना दिया है 7, a के जगह पर कितना है 1, यानी 7। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का मान 5 आया है और अल्फा इंटू बीटा का मान 7 आया है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे हम लोग, तो क्या होगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा बचेगा। बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा। अल्फा में से गुणा करेंगे तो अल्फा। ये देखिए हम लोग निकाल चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 7, यानी कितना आएगा 5/7। यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना है 5/7, ठीक है। कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का आपको शून्यक निकालना, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको 2 नंबर में भी पूछ देता है शून्यक निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यक निकालना होगा तो शून्य के बराबर करेंगे। और फैक्टर तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो पहला और लास्ट वाला में गुणा कराते हैं। तो पहला में है 6 और लास्ट में है 3, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18। अब ये देखेंगे कि 18 को किस तरीका से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए और गुणा करने पर 18। हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि 9 × 2 होगा, क्योंकि 9 में 2 घटाएंगे तो 7 और 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18। लेकिन बात यह है कि हमको घटा के -7 लाना है। तो माइनस में कभी भी लाया जाता है, इसका मतलब कि छोटा में से बड़ा वाला संख्या घटाएगा तब जाके माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, आप लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x और -3 बराबर 0। ठीक है, 2x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा -7x बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पे कॉमन करेंगे। कॉमन वही चीज होता है जो दोनों में शामिल होता है। जैसे यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ 6 नहीं है, मतलब 6 कॉमन नहीं होगा। लेकिन ये देख रहा है कि इसमें भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 हम कॉमन कर सकते हैं। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, मतलब 2x तो कॉमन नहीं होगा लेकिन 1x हम कॉमन कर सकते हैं, यानी टोटल 2x कॉमन हो। तो 2x कॉमन हो जाएगा तो आपको यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 2 3 6 और 1x निकल गया तो 1x बचेगा, प्लस 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो इसके जगह पर कितना बचा 1। यहाँ देखिए जो भी चिन्ह यहाँ रहता है हम पहले वही चिन्ह लिखते हैं। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अब क्या करेंगे 9 और 3 दोनों में कॉमन क्या, सिर्फ 3 कॉमन। 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x। और जब यहाँ माइनस कॉमन हो चुका है तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। चूंकि माइनस कॉमन करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस कॉमन करने पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन माइनस कॉमन करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ से 3 जब कॉमन हो गया तो यहाँ x नहीं बचेगा, क्या बचेगा 3x बचेगा। क्या बचेगा 3x बचेगा।
और यहाँ माइनस की जगह पर प्लस हो गया और 3 की जगह पर क्या बचेगा 1। यदि कभी भी आप फैक्टर कीजिएगा तो ये ध्यान रखना होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर मान आता है ना वो हमेशा बराबर आता है। यदि बराबर नहीं आ रहा मतलब आपका गुणनखंड गलत है, और बराबर आया तो सही। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 3x+1 है, यहाँ भी 3x+1 है, इसको कॉमन कर लेंगे तो 3x+1 कॉमन करेंगे, ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2x - 3 = क्या होगा 0। अब क्या करेंगे तो 3x+1 को 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ 2x - 3 को भी 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि गुणा में कोई वैल्यू रहता है तो अगर जो गुणनफल उसका 0 के बराबर है तो प्रत्येक पद 0 के क्या होगा बराबर होगा। +1 है तो उधर जाएगा तो -1, गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में 1x का वैल्यू आ गया -1/3 और यहाँ -3 है तो उधर जाएगा तो प्लस तो 3 तो x बराबर 3/2। यानी आपका जो आंसर आया -1/3 -1/3, 3/2। देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन है, -1/3 और 3/2। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो दिया है -1/3 और 3/2। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताएं सेम इसी तरीके से, इसलिए ये क्वेश्चन आपको HW में रहेगा, बना करके आंसर कमेंट करना, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपको HW में आपको बनाना है और आंसर कमेंट करना है। 9 नंबर में कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक हो, ठीक है। देखिए x² - 3 का शून्यक पूछा, ठीक है। तो x² - 3 का जब शून्यक हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, जब भी शून्यक निकालना होगा तो शून्य के बराबर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि ये माइनस में है ना तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x² बराबर हो जाएगा 3, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट, और कोई भी संख्या रूट में रहता है तो प्लस माइनस में रहता है, यानी x² - 3 का शून्य क्या होगा ±√3, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। चलिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बहुपद किस सिचुएशन में नहीं होता। यदि कोई भी सवाल आपको दिया हो, यदि उसमें चर संख्या यदि x का मान अगर जो बट्टा में आता हो, या x रूट में हो, या x का पावर बट्टा में हो, या x का पावर माइनस में हो, तो ऐसे सिचुएशन में बहुपद नहीं होता। इसमें से कोई भी सिचुएशन से आता है तो समझ लीजिए वो बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए हमेशा चर संख्या का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3 डैश डैश, हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें देखिए हम लोग ऑप्शन बेस पर देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है -7, ये बहुपद होगा, क्यों, क्योंकि -7 के साथ x का पावर कुछ नहीं तो क्या है 0। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपसे y² + √2। देखिए यहाँ रूट तो है लेकिन चर संख्या पर नहीं है, अचर संख्या पे, इसलिए बहुपद होगा। हमको ये देखना है कि चर संख्या पे रूट नहीं होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें देखिए दिया हुआ है 3 √x + 2x + 7। यहाँ देखिए जो हम कंडीशंस बताए तो वो चीज आ गया, यानी यहाँ चर संख्या रूट में है, यानी यही हमारा ऑप्शन क्या होगा सही होगा। यहाँ बहुपद नहीं है, ये सब बहुपद था लेकिन ये बहुपद नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। यानी यदि चर संख्या का घात 1 होगा तो हम ऐसे बहुपद को कह सकते हैं कि वो कौन सा बहुपद है, रेखीय बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2x - 5, और देखिए यहाँ x का घात कुछ नहीं तो कितना 1 है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये एक क्या है रेखीय बहुपद है। अब हम लोग देखते हैं
12 नंबर जो क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिया है कि x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। फिर से वही क्वेश्चन जो आपको बताया गया, इसको भी आपको बनाना है और प्रैक्टिस करना है और आंसर कमेंट करना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं कैसे आप बना सकते हैं और 2 नंबर में भी बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको कि शून्यकों के मूलों का योगफल, मतलब मूलों का योगफल कह रहा है, मतलब आपसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया आपको -15। यदि हमको शॉर्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा तो हमें कुछ नहीं करना, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बहुपद इसका, चूंकि द्विघात बहुपद है तो घात 2 आएगा, यानी हम पहले x² लिख देंगे, x² के बाद माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद आप अल्फा प्लस बीटा का मान लिख देना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, यहाँ 2 लिख देंगे और उसके साथ x लिख देंगे। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान लिख देंगे, कितना -15 है तो माइनस, प्लस बनाएगा तो प्लस में, माइनस बनाएगा तो माइनस में, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में बनाना होगा तो हम ऐसे तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो आंसर आएगा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र आता है, द्विघात बहुपद बराबर, सूत्र होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र की सहायता से हम इस द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। करेंगे क्या, देखिए k है तो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है तो 2 लिख दिए, x आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है तो यहाँ -15 लिख देंगे। अब देखिए जो k होता है ना वो बहुपद का हर का गुणांक होता है, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी जो k का मान होगा वह 1 होगा। तो x² माइनस 2x और प्लस माइनस का 15, ये हम लोग का आंसर, 1 से गुणा कर देंगे, x² माइनस 2x माइनस 15, ये हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम 2 नंबर में बना सकते हैं। इसके एक और मेथड्स भी है जो ax² प्लस bx प्लस c से बनाया जाता है, उस मेथड से भी हम बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर आपसे पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो आप ये देखिए कि जो हम फॉलो बताते हैं आप पूर्ण उसको फॉलो कीजिए। देखिए सी नंबर में दिखाई दे रहा है 1/x, और ये हम बताए थे कि यदि बट्टा में x आ जाता है तो बहुपद नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि यदि चर संख्या रूट में है तो भी बहुपद नहीं है, चर संख्या का पावर माइनस में तो भी बहुपद नहीं है, चर संख्या यदि बट्टा में आ जाता तो तभी वो बहुपद नहीं है। तो सी नंबर स्पष्ट दिखाई दे रहा है x प्लस 1/x, यानी 1/x आ गया, यानी हम सीधी से कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है। और आज का जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है वह कह रहा हूं कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। अभी बताए थे कि एक घात वाला बहुपद होगा तो ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ये घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद, घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद, और घात 3 होगा तो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, और पिछला जो क्लास चला था पहला चैप्टर का, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100% आपको क्वेश्चन यहीं से बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि आप जब खुद पढ़िएगा और एग्जाम दीजिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत लोग बोल करके आपको वीडियो देखने के लिए बोलता है, लेकिन आप एक बार इस चैनल पर बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, फिर आप कहिएगा कि नहीं हम भी कहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत लगता हो, किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत लगता हो तो आप उसको कमेंट में जरूर भेजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपके पास जरूर पहुंचा देंगे।